लगता है लाला जी आ गए। संतू, ए संतू, पता नहीं यहाँ मर जाता है। जी हुजूर, आपने याद किया? हाँ हाँ, जाओ देखो बाहर कौन आया है। मेरा ख्याल है लाला जगन्नाथ है। अगर वही हो ना, उनको बोलना कि साहब बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। हाँ जाओ बेटा, जल्दी से बुला के लाओ। हाँ। मेरा ख्याल नहीं बल्कि मेरे को तो यकीन है कि लाला जगन्नाथ ही होंगे, क्योंकि ये जोड़ी जो है ना, ये वक्त और जबान के बड़े पाबंद होते हैं। अरे लाला जी, आइए आइए, तशरीफ लाइए। नमस्ते नमस्ते। बहुत खूब वक्त पर आए हैं। जय नसीब, तशरीफ रखिए रखिए। संतु तुम जाओ। और सुनाइए, सब ठीक है ना? आपने याद फरमाया, मैं आ गया। अरे सब अभी अर्ज करता हूँ। पहले आप ये बताइए कि आप कुछ पिएंगे तो नहीं? सर्दी बहुत जोरों पर है। धन्यवाद, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लाला जी, लाला जी, मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मैं आपसे एक मोतियों वाले हार की कीमत दरियाफ्त करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? कीमत दरियाफ्त करना चाहते हैं? हाँ। वो हार कहाँ है? हार तो मेरे पास नहीं है। तो कीमत कैसे बताऊंगा? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मैं हार दिखाए बगैर आपसे कीमत कैसे दरियाफ्त कर सकता हूँ? मैं अभी हार लेकर हाजिर होता हूँ, मेरी बीवी के पास है। आप उससे बेचना चाहते हैं? हाँ, बेचना तो चाहते हैं, लेकिन अगर कीमत अच्छी मिल जाए तो मैं हार लेकर अभी हाजिर होता हूँ। मगर जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे दुकान पे जाना है। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है। जी, अभी हाजिर हुआ हूँ। जी जी। सीरीन, सीरीन, શું છે? तुम यहाँ बैठी हो, मैं वहाँ बेडरूम में ढूंढ रहा था। समझा सो रही होगी। एक अरसे से तुम देर से उठने की आदी हो ना? હા, મારું મથું દુખી છે. સોઈ જ નહીં ગયા. अच्छा अच्छा। कोई बातचीत करो ना, खामोश क्यों हो? क्या बात करूं? बोला ना मैंने, सर दुख रहा है मेरा. हाँ, तुम कई दिन से सर दर्द की शिकायत कर रही हो। डॉक्टर को बुला लूं? नहीं, बड़ी मेहरबानी. लगता है तुम अब तक नाराज हो। काश में हो सकती. एक तो तुम बात बात पे ठंडी सांसें भरना शुरू कर देती हो। किस्मत ही ऐसी है. किस्मत का गिला अब तक तुम्हारी जुबान पर है। आई एम स्टिल अलाइव ना, अभी तक जिंदा हूँ. ये तुम्हारे जहर में भरे हुए तीर अब तक खत्म नहीं हुए, है ना? मेरी रग रग में जहर भर चुके हो तुम. मेरे को लगता है तुम्हें मेरी कसमों का भी एतबार नहीं आया है। आ जाता ना, अगर तुम्हारी आंखों में ये खतरा तैरता हुआ नजर ना आता. खतरा? कैसा खतरा? कहाँ है खतरा? छोड़ो, जाने दो. ये बोलो कैसे आए? मैं तो भूल ही गया था। एक दोस्त आया मेरे को मिलने के वास्ते अभी अभी।
बस बातों ही बातों में तुम्हारे हार का जिक्र निकल गया है। इतनी तारीफें कर दी है, उसको तो हार देखने का इश्तियाक हो गया है। बहुत बड़ा जोरी है वो। ठीक है, ले जाओ, संदूचके में पड़ा है। पर क्या? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बोल दिया ना मैंने, कुछ नहीं। तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात है जरूर। सही बोल रहे तुम, मेरे मन में शक पड़ गया है। तुम जाओ, अपने उस जोहरी दोस्त को हार दिखाओ जाके, फिर बात करेंगे। ठीक है, कहाँ रखा है? तिजोरी में? नहीं, मेरी ड्रेसिंग टेबल पे जो संदूचका है उसी में है। वो तो खुला रहता है। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी कीमती चीजें ऐसे खुले संदूकचे में रख देती हो। मेरा मतलब है, कुछ एहतियात तो होनी चाहिए ना। क्योंकि जेवरात अब मेरे मन को नहीं भाते। ताज्जुब है। ताजुब तो है। ताज्जुब है कि इतना सस्ते दामों मेरे को मिल कैसे गया हार। ठहरो, मैं अभी लेके आता हूँ। ऐसे खूबसूरत और चमकीले मोती मैंने जिंदगी में नहीं देखे। और ताज्जुब है, तुमको अब इस हार से कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे सीरी, तुमको कुछ याद है ये हमने हार कितने में खरीदा था? ये हार तुमने हमारी शादी से पहले खरीदा था, जब तुम्हें मुझसे प्रेम था। हाँ, याद आया। ये हार मैंने सिंगापुर से खरीदा था 40,000 में। सस्ता सौदा हो गया था ना। उस बेचारे को पैसों की जरूरत थी, इसलिए सस्ता मिल गया है ना सीरी? खरीदा तो सस्ता ही था, पर सस्ता तो सस्ता ही होता है। अगर मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें कोई कुर्बानी देनी पड़ती तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ये हालात ना होते। एक्चुअली औरत हमेशा बहुत सस्ते दामों में अपना सौदा कर देती है। हाँ, इस मौके को 5 बरस गुजर गए। 5 बरस, हालात बदल गए, इनकलाब आ गए, लेकिन ये हार वैसे ही का वैसे ही चमकीला है। तुम्हें याद है, कभी तुम्हारे दांत भी ऐसे ही चमकते थे? कभी? हाँ, और तो और मोती में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। हाँ, वो तो है। मोतियों को तो पुरोया जा सकता है, पर औरतों को नहीं। हाँ, बरोबर बोला, बरोबर बोला। हाँ, अच्छा, ये हाल मेरे को दो, मैं अभी दिखा के आता हूँ। लाओ, अभी आया। माफ कीजिएगा लाला जी, आने में जरा देर हो गई। हाँ, देर तो होगी। चले आप हार ले आए। जी जी।
आपने पूछा नहीं देर क्यों हो गई? क्यों होगी? वो दरअसल मेरी बीवी ने यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ रख छोड़ा था। बड़ी मुश्किलों से तलाश करके लाया हूँ। और मेरी बीवी को जेवर से कोई दिलचस्पी नहीं है ना, इसलिए। इस हार से भी दिलचस्पी नहीं? ये तो बहुत कीमती चीज है। मेरे को मालूम है, इसलिए तो इतनी कीमत दे के खरीदा है। क्या शक है? आपने कम से कम 60,000 का तो लिया होगा। कम तो नहीं, इससे ज्यादा दिए थे, ज्यादा। तो आप इसे बेचना चाहते हैं? अरे आपको तो मालूम है, मेरे को रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छे पैसे मिलेंगे तो बेच भी दूंगा। मेरी बीवी से तो ऐसे ही खो जाएगा। दरअसल वो इस हार को मनुष्य समझती है। कोई खास बात है? कोई भी नहीं। औरतों के दिमाग में वहम पैदा होने में देरी कितनी लगती है, आपको तो मालूम है। दुरुस्त फरमाया आपने। तो आप इसे बेच डालना चाहते हैं? कर्नल अमरनाथ वो इस हार के गाहक हो सकते हैं, आप जानते हैं ना उसे? नहीं, मैं किसी कर्नल अमरनाथ को नहीं जानता। अच्छा, अभी हाल ही में आर्मी से रिटायर्ड होकर यहाँ आए हैं। पहले सूरत में प्रैक्टिस किया करते थे। सूरत में? अरे मैं सूरत का रहने वाला नहीं हूँ, मेरी बीवी वहाँ की है। तो आप कह रहे थे वो कर्नल अमरनाथ, ये हार। मेरे बहुत पुराने गाहक हैं, शायद वो इस हार को लेना पसंद करें। आदमी कैसा है? बहुत शरीफ आदमी है और जवान भी है। ना मालूम कैसे रिटायर होकर यहाँ आ गए। तो ये कर्नल साहब हार ले लेंगे? मेरा ख्याल है। तो आप उनसे बातचीत कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत बेहतर है। जब आपने कहा है कि शरीफ आदमी है, तो क्यों ना उसको यहीं बुला लेते हैं, आज रात ही दावत दे देते हैं, कैसा? मेरा मतलब है अगर ऐसा हो सके तो। अगर वो यहाँ आना चाहे, थोड़ी देर बातचीत भी रहेगी, कैसा? वैसे अजीब बात है, वो कल ही आपका जिक्र कर रहे थे। मेरा? किस सिलसिले में? मुझे याद नहीं रहा, मगर बातों बातों में आपका जिक्र आ गया था। क्योंकि जैसा उन्होंने आपका जिक्र किया, ऐसे तो लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। खैर, नहीं जानते तो अब जान लेंगे। आप मेरी तरफ से उनको दावत दे डालिए। उनसे कहिएगा कि मिस्टर और मिसेस बाटलीवाला आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। अगर मौका मिला तो हार की बात भी डिनर पे हो जाएगी। आपका कमीशन तो पक्का है ना? प्रणाम प्रणाम। अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ, ये हार लीजिए। आप भी तशरीफ लाइएगा। मतलब अगर कर्नल अमरनाथ हमारी दावत कबूल कर लें तो आपने भी जरूर आना है, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बेहतर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे हाजिर नहीं, आपका आना बहुत लाजमी है, आपको आना ही पड़ेगा बस। ठीक है, अगर उन्होंने दावत कबूल कर ली तो मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, फोन कर देना। अच्छा, आदाब अर्ज़ है जयराम जी की। आदाब अर्ज़ है। आइए तशरीफ लाइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आइए आइए। सीरी, सीरी। हार देख लिया तुम्हारे दोस्त ने? हाँ, दिखा दिया, और मेरे अंदाजे के मुताबिक पसंद भी कर लिया है। सीरी, अगर हम इसको बेचें ना तो 60-70 हजार तो आसानी से मिल सकते हैं। तो बेच दो। हाँ, मैं बेच के क्या करूँगा, तुम बेच डालो। तो फिर पड़ा रहेगा। अच्छा, तो लो संभालो। सामने टेबल पे रख दो। सीरी, ये आजकल तुम इतनी उदास उदास क्यों रहती हो? What are you talking about? You know ना
आई एम सैड। फिर तुम्हारी ये बातें मुझे और सैड करती हैं। अरे तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तो आज मैंने 2 दोस्तों को डिनर पे बुलाया है। कौन 2 दोस्त? एक तो वही है जो अभी आए थे ना, जगन्नाथ। एक उनके दोस्त है, उनको मैं नहीं जानता हूँ। वही तुम्हारा हार देखेंगे। जगन्नाथ बता रहा था वो मोतियों के आशिक है, आशिक। मोतियों को कौन पसंद नहीं करता है, एक सिर्फ तुम हो जो। What are you talking? अब मेरा दावत में होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जी बहल जाएगा ना। अब देखो, जगन्नाथ अपने मोतियों के किस्से सुनाएगा, और उसका वो डॉक्टर दोस्त जो अभी जंग से वापस आया है, वो अपने मरीजों के किस्से सुनाएगा। अब मरीजों पे याद आया है कि तुम अपने सर के दर्द की दवा भी ले लेना, ठीक है ना? तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। अच्छा, फिर ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं, ये बताओ कि कौन है वो डॉक्टर? पता नहीं। हाँ, अगर उन्होंने दावत कबूल कर ली ना तो शाम को पता चल जाएगा। देखना कौन है, मेरा ख्याल है जगन्नाथ होगा। वही जो अभी आया था। हाँ हाँ, वही, देखना जरा। हेलो, मिसेस बाटलीवाला स्पीकिंग। गुड आफ्टरनून। यस, हाँ मेरे पास ही है। ओके, थैंक यू, गुड डे। यस, क्या बोल रहा था? जगन्नाथ ही था वो। आपका इनविटेशन कबूल कर लिए। 9 बजे तक आ जाएंगे वो लोग। अच्छा, फिर कितना मजा आएगा। सिरी, तुम भी तैयार हो जाना। हाँ, जी मैं रख लेता हूँ। थैंक यू। कर्नल अमरनाथ साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे आपसे कहीं ज़्यादा खुशी हुई। हाथ नहीं मिलाएंगे? एक्चुअली मैं इन तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ता। वैसे भी तिब्बी नुक्ता निगाह से ये मुनासिब नहीं है। लोग कैसे कैसे नुक्ते पैदा कर लेते हैं। बहरहाल, आपकी तो हर बात माननी पड़ेगी, बरोबर। अगर आप लोग डॉक्टर्स की बातें मान लिया करें तो आधी बीमारी तो यूं ही ख़त्म हो जाए। हाँ, ये बात तो है, ये बात। जगन्नाथ साहब, आप क्यों खामोश हैं? आप बताएं ना, आप इनकी हर बात मानते हैं? मैंने कर्नल साहब की आज तक कोई भी बात नहीं मानी। इसीलिए तो आप हमेशा परेशान रहते हो अपने जुकाम से। चलो तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आप भी तशरीफ रखें। थैंक यू, अंदर। थैंक यू। बैठें, बैठें। हाँ कर्नल साहब, एक बात पूछूं? ये आप हमेशा जेब में हाथ रखते हो, क्या इसका भी कोई खास नुक्ता है? बस एक आदत सी बन गई है। लो बताओ, आदमी अजीब सी आदतें बना लेता है ना? लो, सिरी भी आ गए। आओ आओ सिरी, इनसे मिलो। ये है कर्नल अमरनाथ, और कर्नल साहब, ये है मेरी बीवी सिरी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। आप प्लीज तशरीफ रखिए।
मालूम होता है मिसेस बाटली वाला से आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये सूरत में प्रैक्टिस करते रहे। तो हो सकता है आपने मुझे भी देखा हो, या फिर हो सकता है आपकी मेरी मुलाकात भी हो गई हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि सीरी ने आपसे कभी कोई तिब्बी मशवरा लिया हो। जी, मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। हाँ, ओए तौबा तौबा, मैं तो बातों में एक जरूरी फोन करना ही भूल गया। कर्नल साहब, एक्सक्यूज मी, सीरी डार्लिंग, मैं अभी आया। कर्नल साहब, आपने मिसेस बाटली वाला का हार देखा? जी, जी हाँ, मेरी नज़र पहले इसी पे पड़ी है। आप देखना चाहेंगे? अगर आपको कोई एतराज ना हो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये लीजिए, शौक से देखिए। शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसका तो एक एक मोती। ये क्या हो गया? लाइट ऑफ होगी। कुछ नहीं हुआ, बस लाइट ऑफ है, ये आ जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये 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 क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मिसेस बाटली वाला, कहाँ है आप? आपकी चीख क्यों निकल रही है? कहाँ है? अरे बाटली वाला इधर आए, अंधेरा हो गया है, इनकी सांस रुक रही है, मुझे लग रहा है कोई इनको मार रहा है। बाटली वाला, शीरी, मैं बहुत डर गया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अमरनाथ, 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 ये क्या हो गया है? ये देखो क्या हो भाई को गया। तोड़ कर, हैं? सीरी, सीरी, सीरी को क्या हो गया? जगन्नाथ, ये क्या मामला क्या है? सीरी, ये मैंने क्या कुछ मामला नहीं है? किया, मैंने कुछ नहीं किया। सीरी, सीरी, हैं? मेरी सीरी मर गई है, मेरी सीरी मर गई है। ये देखो, देखो जगन्नाथ, इसकी गर्दन पे तो उंगलियों के निशान है, पूरी पूरी 10 उंगलियों के निशान है, पूरी 10 उंगलियों के। सीरी, सीरी, जगन्नाथ, ये कर्नल कर्नल अमरनाथ का है। मुझे पता नहीं कहाँ चला गया। कर्नल कर्नल अमरनाथ, कर्नल अमरनाथ। आप कहाँ चले गए थे? आपने कुछ देखा? ये देखा, ये सब क्या हो गया? मैं टेलीफोन करने गया था। टेलीफोन? आपको क्या पता अंदर टेलीफोन कहाँ रखा है? मैंने ढूंढ लिया था। ढूंढ लिया था? नहीं, किसको टेलीफोन करने गए थे? पुलिस स्टेशन फोन करने गया था। पुलिस स्टेशन? पुलिस, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। जी हाँ, आप बुराई मेहरबानी इधर ही ठहरो। मैं इस मामले में किसी पे एतबार नहीं कर सकता। मैं खुद टेलीफोन करूंगा पुलिस को, खुद टेलीफोन करूंगा। आप इधर ही ठहरना। मेरी सीरी को मार दिया, मेरी सीरी चली गई।
क्या हुआ? सरकार वो थाने से कुछ लोग आए सरकार। उनको भेजो, जल्दी भेजो। हार, जगन्नाथ, हार किधर है? सीरी के गले में हार भी था। अमरनाथ, हार कहाँ है? वो तो तुमने लिया था। मिसेस बाटली वाला ने वो हार खुद अपने हाथों से मुझे दिया था। उस वक्त बिजली गुल हो गई थी और वो हार यहीं गिर गया था और मैं जल्दी से पुलिस को फोन करने गया था। आप लोग ढूंढ लीजिए, आप लोगों को हार यहीं पे मिलेगा। वैसे कर्नल साहब, आपकी पोजीशन बहुत नाजुक हो गई है। सीरी का कत्ल भी हो गया और हार भी गायब है। मतलब कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, वादे कर दिया है। पुलिस को फोन भी आपने किया था। बस यहां से टेलीफोन किसने किया था? मैंने। क्या हुआ है? देख लीजिए, मर्डर हो गया है मेरी बीवी का और हार भी गायब है। किसी ने गला घोंट के मार दिया है मेरी सीरी को। यहां से कोई आदमी बाहर तो नहीं गया? जी नहीं, ये तो आज पहली दफा आए थे हमारे घर में ये इसका हार देखने के लिए, लाला जगन्नाथ के साथ। फिर क्या हुआ? मिस्टर बाटली वाला फोन करने बाहर गए और फिर बिजली ऑफ हो गई और किसी ने मिसेस बाटली वाला को कत्ल कर दिया। इस कदर अंधेरा था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। कर्नल अमरनाथ, आप कहाँ थे? मैं बिजली गुल होते ही कमरे से बाहर निकल गया था। क्यों? आपको टेलीफोन करने के लिए। आपने मिसेस बाटली वाले का हार देखा? जी हाँ, मिसेस बाटली वाला ने वो हार खुद अपने हाथों से मुझे दिया था। उस वक्त बिजली गुल हो गई थी और वो हार यहीं गिर गया था और मैं जल्दी से पुलिस को फोन करने गया था। आप लोग ढूंढ लीजिए, आप लोगों को हार यहीं पे मिलेगा। अगर इधर गिरा होता ना तो मिल जाता, मैंने बहुत तलाश किया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेहरबानी करके मुझे घर जाने दीजिए। कर्नल अमरनाथ, आप मेरी तरफ तवज्जो दें और आप ज़ेर हिरासत हैं। मेरे हिरासत? जी। जलालुद्दीन, पूरे घर की तलाशी लो, हार ढूंढो। जी साहब जी। तो आपको मुझ पर शक है? मुझे एक एक पे शक है। हैं? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। तो आपकी बीवी का गला घोटा गया। गला ही घोटा गया और बहुत जालिम तरीके से घोटा गया है। दस उंगलियों के निशान बॉडी पे साफ नजर आ रहे हैं। कर्नल अमरनाथ को आप अच्छी तरह जानते हैं? जी नहीं, कर्नल अमरनाथ आए थे मेरी बीवी का हार देखने के लिए जौहरी के साथ। कर्नल साहब, आप इनकी बीवी को जानते थे? एक दो बार सरसरी मुलाकात हुई थी इनसे।
was a serious case of poisoning. You know that? ओ साहब जी, ओ साहब जी, साहब जी, ये हार मिल गया है। लीजिए साहब, मिल गया हार। कहाँ से मिला ये? ओ साहब जी, इस ओवरकोट की अंदर की जेब में था। ये कोट किसका है? मेरा। अगर ये हार मैंने इसमें नहीं रखा। अब मामला बिल्कुल साफ है और मैं आपको मिसेस बाटलीवाला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मैंने शेरी को कत्ल नहीं किया। आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? मरूमा की गर्दन तो गलत नहीं कह रही, जिस पे आपकी उंगलियों के निशान हैं। तो आपका मतलब ये है कि मैंने शेरी का गला घोटा? जी हाँ। और ये जो 10 उंगलियों के निशानात उस बेचारी शेरी की गर्दन पे नजर आ रहे हैं, मेरे? बिल्कुल। तो फिर आपको बहुत बड़ी भूल हुई। भूल? वो कैसे? आप डेली इधर आते हैं क्या? नहीं, डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफा तो यहाँ आना रहता है मेरा। गरीब लोग हैं, हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते ये लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा आना यहाँ पे फर्ज है। मुझे यहाँ आके खुशी महसूस होती है। आई डोंट नो व्हाई। देखिए ना, कितना अच्छा हो गया, आज मैं भी आपके साथ इधर आ गई। इधर आके मालूम पड़ा कि मेरे दुख तो कितने छोटे हैं। आज मैंने अपनी प्रॉब्लम से डील करना और उन्हें एक्सेप्ट करना सीखा। तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना आसान हो गया और मेरे लिए तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया। जानती हो कि बीइंग अ डॉक्टर तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया है। कभी तुमने मुझे सिगरेट पीते या सिगार पीते हुए देखा है? ओह, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रियलाइज। आप मेरे हाथ देख रहे हैं? 3 उंगलियां? इस हाथ में एक लाइटर फट गया था, 3 उंगलियां कटवानी पड़ी। मेरे हाथ में गैंग्रेन हो गया था। वाकई सचमुच 3 उंगलियां तो गायब हैं। फिर कत्ल किसने किया? आप मिस्टर बाटलीवाला को उनकी मिसेस शेरी बाटलीवाला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे क्यों गिरफ्तार कर लो? मैंने मारा है अपनी बीवी को, मैं क्यों मारूंगा इस शेरी को? सूरत में भी इस शख्स ने इस बेचारी को जहर देके हलाक करने की कोशिश की थी। 10 बार तो मैं बचा गया था,
लेकिन इस बार अफसोस, बावजूद कोशिश के मैं नहीं बचा सका। अरे अरे ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, क्यों सुन रहे हैं आप इसकी बातें? ये झूठ है बड़ा, ये झूठ बोल रहा है। भागने की कोशिश मत करना मिस्टर बाटली वाला, बाहर भी पुलिस खड़ी है। आप झूठ सुन रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये मैं काहे को अपनी तेरी को मारूंगा? कुदरत के हादसा भी बड़े अजीब होते हैं।